ओके, चलो बच्चों, तो आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज द पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ओके, सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए पॉलन का मतलब क्या। पॉलन का मतलब यहाँ पे होगा पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन का मतलब पॉलन ग्रेन, और पिस्टिल का मतलब मैंने समझाया था, किसे बोलेंगे हम? पिस्टिल किसे बोलेंगे? गाइनोशियम को, ठीक है, गाइनोशियम को बोलेंगे पिस्टिल। अब इस गाइनोशियम के अंडर में क्या क्या आएगा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों के तीनों पोर्शन आते हैं गाइनोशियम मतलब पिस्टिल के अंदर। अब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में हमें जो डिस्कस करना है वो चीज है, इन दोनों में इंटरैक्शन होके, जैसे हमने बात की थी कि हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखे हैं, हमने सेल्फ पॉलिनेशन देखा है, हमने क्रॉस पॉलिनेशन देखा है, हमने पॉलिनेशन पढ़ा है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में किस चीज की स्टडी करने वाले हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में सबसे पहली बात आती है पॉलिनेशन। फर्स्ट मतलब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या लिखा है मैंने? पॉलिनेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करेंगे? पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन होता है भाई, और लास्ट एंड कहां पे होता है? ये फर्टिलाइजेशन पे, फर्टिलाइजेशन पे जाके ये एंड होगा। दो इवेंट पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में इंक्लूड होती है, दो इवेंट पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में इंक्लूड होती है, एक होती है पॉलिनेशन और दूसरी होती है फर्टिलाइजेशन। बस दो ही चीजों की जो स्टडी है वो है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में, तो किसका इंटरैक्शन? तो ऑब्वियसली इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन, इंटरैक्शन बिटवीन, किसके बीच में इंटरैक्शन है? बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। किसके बीच में इंटरैक्शन है बच्चों? एंथर और स्टिग्मा के बीच में इंटरैक्शन। देखो एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे जो हमारी फेवरेट डायग्राम है, ठीक है। पहले हमारा एक अंडा निकाल लेते हैं, याद है ना? छोटा अंडा, क्या नाम है छोटे अंडे का बच्चों? एम्ब्रियो सैक, ओके। उसके बाद में बड़ा अंडा, उसका नाम है न्यूसेलस। उसके बाद में ये दो उसके प्रोटेक्शन, हाथ। एम्ब्रियो सैक के हम अंदर हमें ड्रॉ करने हैं एंटीपोडल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग सेल और सिनर्जिड। उसके बाद में यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है स्टिग्मा, लाइक दिस, और ये होके जाएगा ऐसे। इस डायग्राम में हमें पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मिनी पॉलेन्स आर सेटल डाउन ऑन दी स्टिग्मैटिक सरफेस। बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन होंगे वो स्टिग्मैटिक सरफेस पे आके जाके सेटल डाउन होंगे, ठीक है। ये बात पढ़ी थी हमने। ओनली वन इज कैपेबल टू एंटर इनसाइड दी, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपेबल होगा अंदर एंट्री करने के लिए। देखो अब क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में, हमने पहले ही बात की, पहली इवेंट यहाँ पे होगी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या? कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पे पॉलिनेशन हो चुका है, आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन दिख रहा है ना? पॉलन ग्रेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में दूसरी इवेंट है फर्टिलाइजेशन। तो जब पॉलन ट्यूब अंदर एंट्री करेगी, सेटल डाउन होने के बाद में पॉलन ट्यूब जब अंदर एंट्री करेगी, तभी तो वो अपने साथ दो मेल गमिट को ले जा पाएगी, राइट ना? तभी वो अपने अंदर दो मेल गमिट को ले जा पाएगी, ओके। तो ये अंदर ले जाएगी, तब सेकंड फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब हमारी पॉलिनेशन की, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की सेकंड इवेंट यहाँ पे कैरी आउट होगी, दो मेल गमिट इसके बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो पॉलन पिस्टिल, अब मैंने बोल दिया कि भाई जो भी बायोटिक और अबायोटिक एजेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक एजेंट है, और बायोटिक एजेंट, ये गारंटी लेते हैं, ये गारंटी लेते हैं कि हम एग्जैक्ट पॉलन ग्रेन को आपके प्लांट के पास पहुंचा के आएंगे, ये गारंटी लेते हैं। बायोटिक एजेंट कौन से देखे थे हमने? बर्ड
इंसेक्ट और बैट, ठीक है। और अबायोटिक एजेंट कौन से देखे थे बच्चों? विंड और वाटर। अब ये दोनों के दोनों बायोटिक रहे या अबायोटिक रहे, ये गारंटी ले रहे हैं कि भाई हम हिबिस्कस का अगर पॉलन ग्रेन है तो हिबिस्कस के फ्लावर के ऊपर जाके सेटल डाउन कराएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे। ये गारंटी लेते हैं या नहीं लेते बताओ? नो गारंटी। उन्हें क्या होता है कि उनके बॉडी के साथ जितने स्टिक होके आए वो उतने ही ले जाके जो जो फ्लावर पे वो सेटल डाउन हो गए। ना उन्हें पता है कि मुझे हिबिस्कस के फ्लावर पे ही जाना है, ना मुझे उसे पता है, ना मुझे कैथारंथस के फ्लावर के ऊपर जाना है, ना उसे पता है कि मुझे किस प्लांट के ऊपर जाना है। उसे इतना पता है कि भाई मैं आज इस फ्लावर पे बैठा हूँ, कल मैं किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठूंगा, परसों मैं किसी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठूंगा। हवा को नहीं पता कि भाई आज मैं यहाँ से फ्लो हुई कल भी मैं इसी रास्ते से जाऊंगी, ठीक है। तो ये नॉन गारंटीड प्रोसेस है। यहाँ पे नॉन गारंटीड प्रोसेस मतलब क्या कि किसी भी बायोटिक या फिर अबायोटिक एजेंट को एजेंट गारंटी नहीं लेता कि मैं करेक्ट पॉलन ग्रेन करेक्ट प्लांट के ऊपर जाके पहुंचा के आऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर ये प्रोसेस हो रही है तो फिर इनका भी कुछ काम है ना। अगर एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन हो गया, क्योंकि मेल और फीमेल गमिट नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते। लेकिन ये चीज हमें पता है कि अगर ये मूव नहीं कर पा रहे इसका मतलब इन्हें पहुंचाने वाले एजेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इनका खुद का एक काम होता है और उस काम को बोला जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब क्या कि जो पिस्टिल होगा, पिस्टिल में कैपेसिटी होगी टू रिकॉग्नाइज करेक्ट पॉलन ग्रेन। और क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पेशियल प्रोटीन्स। प्रोटीन का नाम आपको दिया नहीं है, छोड़ दो। स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? पिस्टिल के अंदर। मैंने क्या बोला समझ लो, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम। और ये जो पिस्टिल है मतलब गाइनोशियम जो है, जिसमें स्टिग्मा भी आएगा, स्टाइल भी आएगा और ओवरी भी आएगी। मतलब ये वाला डायग्राम हमारा, ये डायग्राम अभी हो चुका है तुम लोगों का, ठीक है। ओवरी और थैलेमस, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका काम है करेक्ट पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना। और ये कर भी पाता है। इसका केमिकल कंपोजिशन ऐसे होता है, केमिकल कंपोजिशन इस तरीके से होता है कि ये करेक्ट पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर पाता है कि भाई मेरे सर के ऊपर जो पॉलन ग्रेन बैठे हैं मेरे सर के ऊपर जो 2-4 पॉलन ग्रेन बैठे हैं उस 2-4 पॉलन ग्रेन में से मेरा वाला कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी मतलब छोड़ो, अगर किसी का लीवर खराब हो जाए या किसी का हार्ट या फिर किसी का जो भी हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं ना, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहले हमारे बॉडी को इम्यूनो सप्रेसिव इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? डायरेक्टली हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। अगर किसी ने डोनेट भी कर दिया और मेरे बॉडी के अंदर डाल भी दिया तो भी हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती इजीली, क्योंकि हमारे बॉडी को पता होता है, हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करती है करेक्ट बॉडी के पार्ट को। मतलब उसे समझ में आता है कि भाई ये मेरा लीवर है। अगर किसी का मेरा लीवर खराब हो जाए और मुझे कोई लीवर दे दे तो मेरी बॉडी किसी के लीवर को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। तो मेरे इम्यूनिटी सिस्टम को दबाया जाता है इम्यूनो सप्रेसिव इंजेक्शंस देके, और उसके बाद में ट्रांसप्लांट किया जाता है। और वो भी इंजेक्शन वो भी मेडिसिन बहुत दिनों तक दी जाती है, जब तक हमारे बॉडी को उस लीवर की आदत ना हो जाए, उस बॉडी ऑर्गन की आदत ना हो जाए, तब तक वो सारे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं। मतलब क्या कि हमारे बॉडी को पता है हमारा करेक्ट बॉडी ऑर्गन कौन सा है। मतलब किसी का भी हो लेकिन हमें खुद का पता होता है। तो वैसे ही प्लांट में होता है कि ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोल रहा है, इसमें पिस्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिस्टिल मतलब गाइनोशियम। अब गाइनोशियम के सर के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन आके सेटल डाउन हुए हैं, उसमें से इस पिस्टिल का काम है, गाइनोशियम का काम है करेक्ट पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करना कि भाई कैथारंथस का आके बैठा है, हिबिस्कस का आके बैठा है, किसी भी अजाडिरेक्टा इंडिका का आके बैठा है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो इन प्लांट में से, इन पॉलन ग्रेन में से मेरा वाला कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करने की जो कैपेसिटी होती है उसे वो होती है पिस्टिल के अंदर। तो इसलिए पिस्टिल का काम है टू रिकॉग्नाइज करेक्ट पॉलन ग्रेन। और क्योंकि पिस्टिल के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं
केमिकल कंपोजिशन अलग तरीके से बना हुआ होता है, तो इसके वजह से ये पिस्टिल आइडेंटिफाई कर पाता है कि करेक्ट पॉलन ग्रेन कौन सा है, उसी पॉलन ग्रेन को अंदर एंट्री मिलती है। मतलब इसे डिवाइड किया गया है बच्चों दो पार्ट में, कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल। कंपैटिबल एंड नॉन कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब क्या कि जो करेक्ट वाला है वही अंदर एंट्री करेगा, और इनकम्पैटिबल मतलब बहुत सारे बैठे हुए हैं, किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो कंपैटिबल ही पॉलन ग्रेन अंदर एंट्री कर पाएगा, और एंट्री करने के बाद में बाकी की आगे की प्रोसेस होगी। और बाकी के जो इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन है, जो हिबिस्कस के नहीं है, वो अपने आप डीजनरेट हो जाएंगे, एंड इट इज कॉल्ड एज अ पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इस इंटरैक्शन को जो होती है अंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन द पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा गाइनोशियम, पॉलन ग्रेन और गाइनोशियम के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, उस अंडरस्टैंडिंग को बोला गया है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्लियर है? यस और नो? बा यस और क्लियर है ना सबको? अब देखो ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके रखा है, क्योंकि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में भी लंबा क्वेश्चन ना आए, लेकिन सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई करेक्ट पॉलन ग्रेन? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिस्टिल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके रखो, टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक कि आप लोगों को? एवरीवन रिपीट करो एक बार। देखो बच्चों क्या हो रहा है, पॉलन पिस्टल मतलब क्या? पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन, पिस्टिल मतलब गाइनोशियम, मतलब मेल गमेटोफाइट और फीमेल गमेटोफाइट, इनका इंटरैक्शन मतलब पॉलन पिस्टिल। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन को मैंने पॉलन को बोला है कि पॉलन ग्रेन बोलते हैं, और पिस्टिल को बोला है गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब एक पार्ट है क्या? नहीं, गाइनोशियम 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। स्टिग्मा, ये वाला स्टिग्मा, एस, स्टाइल सेकेंड एस, और ओवरी SSO। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसे हमने बोल दिया गाइनोशियम और पिस्टिल। अब देखो जब इंटरैक्शन होती है तो ये सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी किस चीज के लिए शुरू है? 2 इवेंट यहाँ पे कैरी आउट होगी, पहली होगी पॉलिनेशन जो स्टार्ट होगा, और सेकंड होगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एंट्री भी तो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इवेंट यहाँ पे कैरी होगी। किसके बीच में इंटरैक्शन है? सीधा सीधा हम बोल देते हैं आंसर और स्टिग्मा के बीच में इंटरैक्शन है, क्योंकि आंसर आ रहा है जिसे हमने पॉलन ग्रेन बोला है, सॉरी आंसर में से पॉलन ग्रेन आ रहा है, और यहाँ पे सेटल डाउन हो रहा है। सेटल किसके के ऊपर हो रहा है? स्टिग्मा के ऊपर। तो इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, ऐसे बोल दे, पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में इंटरैक्शन है। होता क्या है, बायोटिक दोनों भी एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे सेटल डाउन होगी पॉलन ग्रेन। अब इतने सारे पॉलन ग्रेन खुद के बॉडी के साथ वो लेके आते हैं, तो करेक्ट वाला पता ही नहीं चलता कि कौन सा है। तो बहुत सारे यहाँ पे आके सेटल डाउन हुए, बायोटिक और अबायोटिक एजेंट ने बहुत सारे यहाँ पे आके रख दिए। अब आने के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी कि यहाँ पे बैच तो बहुत सारे गए हैं, हमें पता है कि सिर्फ एक ही होती है पॉलन ग्रेन जो अंदर एंट्री कर पाता है। तो किसको एंट्री कौन देगा? किसके ऊपर जाके सेटल डाउन हुआ है? स्टिग्मा के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब स्टिग्मा दरवाजा खोलेगा तभी तो एंट्री मिलेगी। तो काम मेन यहाँ पे किसका है? स्टिग्मा का। मतलब क्या? गाइनोशियम का। मतलब क्या? पिस्टिल का। पिस्टिल का यहाँ पे मेन काम है कि भाई पिस्टिल इन 3-4 पॉलन ग्रेन में से करेक्ट वाला, मतलब कंपैटिबल जो पॉलन ग्रेन है, जो खुद का है हिबिस्कस का, वो आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको ही अंदर एंट्री देगा, बाकी वाले एंट्री कर नहीं पाते। अब एंट्री नहीं किए उन्होंने तो वो अपने आप डीजनरेट हो गए, खराब हो गए। और जो अच्छा वाला है, जो मेन है हमारा हिबिस्कस का, उसने अंदर एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद बच्चों, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला है पिस्टिल का काम क्या होता है कि टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट पॉलन ग्रेन। पिस्टिल का काम है कि जो सर के ऊपर 3-4 बैठे उसमें से करेक्ट वाले को आइडेंटिफाई करना और उसको ही एंट्री देना। क्यों होता है ये सारा? क्योंकि पिस्टिल के अंदर एक करेक्ट मतलब एक स्पेशल प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन करा पाता है उसे एंट्री, उसको एंट्री देता है। ठीक है, तो उस प्रोटीन की वजह से आइडेंटिफाई करता है ये मेरा वाला है। जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन को पता है ये मेरा लीवर है, अगर कोई मुझे दूसरा लीवर दे दे तो फिर मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारे बॉडी को पता होता है, तो उसका केमिकल कंपोजिशन उस तरीके से बना हुआ होता है कि वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो हमने 2 तरीके के पॉलन ग्रेन देखे, कंपैटिबल पॉलन ग्रेन और नॉन कंपैटिबल पॉलन ग्रेन।
कंपैटिबल मतलब क्या कि जो करेक्ट वाले पॉलन ग्रेन है, जो कैपेसिटी है अंदर एंट्री करने की, और नॉन कंपैटिबल मतलब क्या कि जिनकी कैपेसिटी नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। ऐसे दो तरीके के पॉलन ग्रेन होते हैं और करेक्ट वाले को एंट्री मिल जाती है। क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट करूं? देखो देखो क्या हो रहा है, डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है बच्चा। देखो किसके बीच में है, हमें पता है पॉलन ग्रेन आके कहाँ पे सेटल होगा, स्टिग्मा के ऊपर। पॉलन ग्रेन आके कहाँ पे सेटल होगा, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर एक ही तरीके के पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे क्या? बहुत सारे। अगर भाई बैट है, बैट के पीठ के ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन स्टिक हो गए, तो बैट जहां जहां जाएगा, जिस जिस प्लांट के ऊपर जाएगा, वो अपने बॉडी के पॉलन ग्रेन झटक के उस फ्लावर के ऊपर डाल देगा। अब कितने सारे पॉलन ग्रेन, एक ही फ्लावर को मिल के आया है क्या? नहीं, 10-12 फ्लावर के ऊपर बैठ के आया है, तो उसके साथ तो उसके पीठ पे तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन हो गए। तो बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन किसी प्लांट के, किसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके सेटल डाउन हो गए। तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ हिबिस्कस का, चाइना रोज, जास्वंदाचं फूल म्हणतो ना आपण, जास्वंदाच्या फुलाच्या स्टिग्माच्या ऊपर जाके सेटल डाउन हो गए। तो अब वहां पे हिबिस्कस का भी है, आपण पांढरी सदाफुली म्हणू त्याची पण आहे, आपण कडुलिंब म्हणू त्याचे पण आहेत, म्हणजे बहुत सारे पॉलन ग्रेन यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। फ्लावर किसका है? हिबिस्कस का। तो यहाँ पे एक ऐसा होगा जो हिबिस्कस का होगा। अगर नहीं भी होगा हिबिस्कस का तो आगे पॉलिनेशन नहीं होगा, ये रुक जाएगा। अगर हिबिस्कस का है तो हिबिस्कस का ही अंदर एंट्री कर पाएगा, बाकी के नहीं कर पाएंगे। और इफ इन केस अगर यहाँ पे हिबिस्कस का पॉलन ग्रेन आया ही नहीं स्टिक होके, तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं बच्चों। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे साथ पॉलन ग्रेन नहीं आया हिबिस्कस का तो चल मैं दूसरे को एंट्री दे देती हूँ, ऐसा नहीं होगा बच्चों। अगर यहाँ पे हिबिस्कस का नहीं आया तो पॉलिनेशन होगा ही, ये बाकी के डिजेनरेट हो जाएंगे। अगर उसके साथ में हिबिस्कस का आया तो उसे एंट्री मिलेगी। एंट्री किसने दी? पिस्टिल ने दी। एंट्री किसने दी है? पिस्टिल ने दी है। पिस्टिल क्यों? क्योंकि पिस्टिल को पता होता है मेरा वाला कौन सा है, मेरा वाला पॉलन ग्रेन मेरे सर के ऊपर बैठे हैं इतने सारे, उसमें से मेरा वाला कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी होती है पिस्टिल की, और इसे बोला जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्लियर है अभी? यस और नो? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ठीक ठाक दिख रही है क्या तुम लोगों को? वेरी गुड, सुधर ली नहीं थोड़ी थोड़ी। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब इसमें देखो हमने क्या कराया है, स्टिग्मा के ऊपर जाके ये सेटल डाउन हुआ है, मतलब क्या कि करेक्ट वाला जो है, कंपैटिबल जो है, वो जाके सेटल डाउन होगा। अब देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन की इवेंट कैसे कैरी आउट होगी? फर्टिलाइजेशन की इवेंट कैसे कैरी आउट होगी? अब ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन क्या करेगा? सेटल होगा किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। फिर स्टिग्मा के ऊपर सेटल डाउन होने के बाद में क्या फॉर्मेशन होगा बच्चों? ये सारी इवेंट आएगी इसमें, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 मेल गमिट प्रेजेंट है, यस और नो? 2 मेल गमिट प्रेजेंट है। अब 2 मेल गमिट जो है वो क्या करेंगे? ब्रेक ओनली 1 सिनर्गिड, किसी एक दो में से एक सिनर्गिड को क्या कर देंगे? ब्रेक। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे एंट्री करेगी पॉलन ट्यूब और एक सिनर्गिड को तोड़ देंगी। ये हमने पढ़ा था बच्चों, याद करो, एक सिनर्गिड को तोड़ देंगी और ये जो अंदर पड़े हुए 2 मेल गमिट है वो अंदर एंट्री कर जाएंगे। ब्रेक द सिनर्गिड एंड मेल गमिट एंटर, कहाँ पे एंटर करेंगे? ये इनसाइड दी ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के बाद में क्या होगा बच्चों? फाइनली क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन मैंने आपको समझाया कि पहली इवेंट पॉलिनेशन हो रही है और सेकेंड इवेंट क्या हो रही है बच्चों? फर्टिलाइजेशन हो रही है। मतलब पॉलन ग्रेन बैठा, बैठने के बाद में इसने स्टिग्मा के ऊपर जो शुगरी सॉल्यूशन है वो पिया, पीने के बाद में पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद में अंदर 2 मेल गमिट बने। 2 मेल गमिट बनने के बाद में ये जो पॉलन ट्यूब है ये एक सिनर्गिड को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद में इसमें से 2 मेल गमिट एक बाहर निकल जाता है। एक किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा?
एग सेल के साथ में, और दूसरा किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। तो पहले इसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, पहले फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, जाइगोट बनेगा, और दूसरे फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलो बताओ, इंडोस्पर्म बनेगा। क्या बनेगा, इंडोस्पर्म। ये दो प्रोडक्ट हमने देखे हैं बने हुए। याद है आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन याद है सबको, ठीक है। चलो, तो ये सारी इवेंट कैरी आउट होती है, ये सारे एक्सप्लेन, ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होती है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर। कहाँ पे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर। जब इनको बोलती हूँ कि पहले ही एंट्री कर लिया करो, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वेट करो।